हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलोजन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तौकते के बारे में, जो चक्रवात हाल ही में न्यूज़ में रहा है। इसने कहाँ पर लैंडफॉल किया, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्ट के द्वारा ये बता दिया गया था कि अरब सागर से एक चक्रवात तो उठने वाली है, जो हमारे कोस्टल एरिया के जितने भी स्टेट हैं जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका नाम तौकते रखा गया। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात या साइक्लोन था। इसकी उत्पत्ति, जैसे कि आपको बताया गया कि अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई और ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात से होते हुए ये आगे बढ़ा। लास्टली गुजरात के पोरबंदर में जाकर इसने लैंडफॉल किया और जब इसने लैंडफॉल किया तो इसकी जो रफ्तार थी वो 155 किलोमीटर से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसका नाम तौकते जो पड़ा, यह म्यांमार के द्वारा दिया गया। अब म्यांमार के द्वारा ही क्यों इसका नाम दिया गया? क्यों कोई दूसरा देश नहीं दे सकता था? तो जी हाँ, दे सकता है, लेकिन इसमें एक ट्रीटी साइन किया गया है नामकरण को लेकर। साइक्लोन का क्या नाम होगा, इस चीज़ को लेकर 13 देशों ने आपसी सहमति बनाई है और एक लिस्ट तैयार किया है जिसमें पहले से ही कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, कुल मिला के 13 देश हैं जिसके द्वारा ये नाम दिया जाता है। लेकिन इस बार जो नाम देने की प्रक्रिया में म्यांमार की बारी थी, तो म्यांमार ने यह नाम दिया तौकते। और मैं साथ ही साथ ये बता दूं कि ये भारत में 2021 में पहला चक्रवात नहीं है, ये दूसरा चक्रवात है। इसके पहले भी एक चक्रवात भारत में आ चुका है, जो कि मेनलैंड इंडिया से बहुत दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास उसने लैंडफॉल किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला चक्रवात का नाम क्या था, तो उस चक्रवात का नाम BOB-01 रखा गया था। और जो गुजरात के पोरबंदर में लैंडफॉल किया गया, जिसका फॉर्मेशन अरब सागर में हुआ, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम तौकते है। और इसकी डेंसिटी इतनी है कि 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चली है। आपको मैं बता दूं कि बहुत तरह के और इसको कैटेगराइज रूप में इसको बांटा गया है। इसकी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप ये जानें कि चक्रवात होता क्या है। आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि जहाँ पर हवा गर्म हो जाती है, एयर गर्म होने पर ऊपर उठ जाती है, तो उस क्षेत्र में निम्न दबाव का एक चाप बनता है। निम्न दबाव का वो क्षेत्र होता है, उसके चारों ओर गर्म हवाएं चलने शुरू होती है। लेकिन यदि ये कहीं तेज़ी से हो रहा है तो वो चक्रवात का रूप ले लेता है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारी पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा, उसके दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध में जो भी साइक्लोन आएंगे या फिर जो भी साइक्लोन आती है, उसका जो घूमने का डायरेक्शन होता है वो होता है क्लॉकवाइज। और उत्तरी गोलार्ध में जितने भी साइक्लोन आता है उसका घूमने का डायरेक्शन जो है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत के आसपास या फिर अमेरिका के आसपास या फिर जापान के आसपास जो भी साइक्लोन, हरिकेन या फिर टाइफून जैसे चक्रवात आते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है? तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, ना कि क्लॉकवाइज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपने जाना कि चक्रवात क्या है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं एक्चुअली में दोस्तों। एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही बनते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। यहाँ पर जो भी चक्रवात बनेंगे वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही होंगे। ज़्यादातर चक्रवात या तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और बहुत ऐसा कम चक्रवात जो है वो अरब सागर से उठते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते हैं उसके अपेक्षा जो अरब सागर में चक्रवात उठती है वो कमज़ोर होती है। सबसे ज़्यादा ताकतवर इस दोनों में, यदि बंगाल की खाड़ी से कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है तो वो अधिक शक्तिशाली होगा अपेक्षा कि अरब सागर में कोई चक्रवात या फिर साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ है वो कमज़ोर होगा। लेकिन कुछ दिन में ऐसा देखा गया है, कुछ सालों में, कि कुछ ऐसे चक्रवात भी रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा ताकतवर रहे हैं जो अरब सागर में जिसका फॉर्मेशन हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। देखते हैं कि चक्रवात को बहुत से जगह पर बहुत से नामों से बुलाया जाता है। इसमें यदि चक्रवात या फिर साइक्लोन
इंडिया के आसपास के क्षेत्रों में आता है तो यहाँ पर इसको साइक्लोन कहा जाता है। यदि ये अटलांटिक ओशियन के आसपास आता है तो इसको हरिकेन कहा जाता है। और यदि ये चाइना या फिर जापान के आसपास में इसका फॉर्मेशन होता है तो उसको वहाँ पर टाइफून कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी चक्रवात आता है उसमें 13 देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं, जो आपको मैंने लिस्ट दिखाया यहाँ पर आप देख सकते हैं। 13 देश जिसमें यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, मालदीव, ईरान, इंडिया और बांग्लादेश, ये 13 देश इसमें शामिल है, जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि इसका नाम क्या होगा। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कैटेगरी 1 में जो स्पीड रहती है साइक्लोन का वो है 74 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवा नंबर जो है ये है कैटास्ट्रॉफिक, जो कि कैटेगरी 5 है। इसमें जो भी साइक्लोन आता है ये कैटास्ट्रॉफिक साइक्लोन होता है। ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर होता है। जैसे कि आपने जाना कि इसका जो रफ्तार रहा है वो 155 से 165 के बीच में रहा है। लगभग कहें तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवाएं चलती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्ट के द्वारा ये ट्वीट किया गया था और ये ट्वीट जो है वो 18 मई को किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट है बीच का, इसको आई कहा जाता है, साइक्लोन आई कहा जाता है। और ये हवाएं हैं और ये गुजरात का क्षेत्र है जहाँ पर इसने लैंडफॉल किया है। हम लोग बात करते हैं कि पूर्वानुमान जो इस साइक्लोन का लगाया गया ये किसके द्वारा लगाया गया, ये कैसे संभव हो पाया है। तो इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है ओशनसेट-2। इसके द्वारा ही भेजे गए आंकड़ों से ये पता चलता है कि जो कम दबाव का जो क्षेत्र है वो चक्रवात में बदल जाएगा और इसका फॉर्मेशन चक्रवात के रूप में होगा। ये पहले से ही इस सैटेलाइट के द्वारा बता दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ओशनसेट-2 हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसरो ने इसे डेवलप किया है, तो आप इसको भी याद रखें। आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा, आपको हेल्प मिलता है इससे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।